welcome everyone, and let us hear the concept of guided meditation. Why do we need guided meditation? Just because सारे दिन में हम एक कैकोफोनी में रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत हाई पावर वर्क हम कर रहे होते हैं। इन सब को समेट कर एक में स्थित हो जाना, अपने आप में स्थित हो जाना, अपने आप को पूरी तरह से परमपिता परमात्मा की याद में स्थापित करना, क्योंकि जिसके साथ हम कनेक्ट होते हैं उस जैसा ही हम बन जाते हैं। तो ये गाइडेड मेडिटेशन जो मैं आपको अभी बताने जाऊंगी, ये बेसिकली मेरा स्मरण है पहला तो, जिसमें कि मैं आत्मा अपने फोरहेड के बीच में, यानी कि सेंटर जो भ्रिकुटी है मेरी, इसके बीच में मैं स्थित हूँ और अपने हाथों से, अपनी आंख से, अपने शरीर का संचालन करती हूँ अपनी कर्मेंद्रियों से। इन सब कर्मेंद्रियों को चलाने वाली मैं मालिक आत्मा हूँ और मैं कनेक्ट होने जा रही हूँ अपने प्यारे परम प्रिय परमात्मा के साथ। और जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो जैसे एक बैटरी चार्ज होती है, जब हम एक मोबाइल को, बैटरी को हम लगाते हैं चार्जर को कनेक्टर के साथ, तो हम जो मोबाइल है वो कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार जब हम परमपिता परमात्मा की याद में जाते हैं तो हम भी कंप्लीटली चार्ज होकर आते हैं। इसके लिए थोड़ा सा साइलेंस हो, सब चीजों को समेट लें, सीधे होके बैठ जाएं और पूरी तरह आत्मस्थित हो जाएं, अपने आप को आत्मनिश्चित करें। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मैं कौन और मेरा कौन, यानी कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक सर्वशक्तिमान आत्मा और मेरा कनेक्शन किसके साथ? परम प्रिय परमात्मा के साथ। अपने आप को आत्मनिश्चित करके बैठे, पूरे दिन की हलचल से अपने आप को समेट लें। इस भ्रिकुटी के मध्य अपने शरीर को चलाने वाली, अपना संचालन करने वाली मैं आत्मा हूं। विकृतियों से परे, सभी प्रकार के विकारों से परे मैं परम पिता परमात्मा की संतान, ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसे मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, वैसे ही मेरे प्यारे पिता ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। आइए मन की एक उड़ान भरते हैं, चलते हैं निज धाम, चांद सितारों से पार, एक ऐसी दुनिया में जहां लाल प्रकाश है, सामने मेरे प्यारे पिता परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप मेरे सामने हैं। ज्योति में ज्योति बिंदु समान
पर गुणों में सिंधु। उनका प्रकाश अवर्णनीय है। उनसे मैं सर्व शक्तियों को धारण करती हूँ। निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, इन सब शक्तियों को मैं अपने प्यारे पिता से ग्रहण करती जाती हूँ। वो शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर हैं। अनन्य शक्तियों से भरपूर हैं। उनकी छत्र छाया मैं अपने ऊपर अनुभव करती हूँ। बहुत प्यार से हम सब अपने परम पिता परमात्मा को याद करेंगे। उनकी याद में शक्ति है। उनकी याद में पवित्रता है। सुख और शांति का सागर मुझे भी सुख और शांति का टावर ऑफ पीस बना रहे हैं। सारा दिन की गतिविधियों से मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ। इस लोक में मैं आई अपने सभी कार्यों को निमित्त भाव से करने के लिए। मेरे परम पिता परमात्मा ने मुझे सिखाया निर्माण भाव, निमित्त भाव, प्यारे और न्यारे रहते रहना। मैं सबकी प्रिय परंतु सबसे न्यारी शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरी शक्तियों से मुझे विश्व का परिवर्तन करना है और ये परिवर्तन स्व परिवर्तन से संभव है। विकारों से दूर, मैं निर्विकारी आत्मा हूं। धीरे धीरे इन सब शक्तियों से सशक्त होकर मैं आत्मा भरपूर होती जाती हूँ। परम पिता परमात्मा, कितना ना मैं आपका धन्यवाद करूं। आपने मुझे ये जीवन दिया, इतना सुंदर संगठन दिया, इस संगठन को और मजबूत बनाना है। हमारा आपस का आत्मिक प्रेम
इतना सुसज्जित और संगठित हो कि सारा विश्व ही टावर ऑफ लव बन जाए। हम अपने कर्मों से लोगों को ट्रीट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और आप हमें इस लायक बनाते हैं जो अपना ध्यान रखते हुए हम सबका ध्यान रखते हैं। मैं जिसके साथ रहूंगी उसके जैसे ही बन जाऊंगी। और मेरे साथ है मेरे परम पिता परमात्मा, हमेशा मेरे साथ। हमेशा मेरे परेशानियों में, मेरी मुश्किलों में उनका हाथ मेरे साथ है। शुक्रिया परमपिता परमात्मा, आपका अनन्य शुक्रिया। धीरे धीरे मैं आत्मा अपनी भ्रुकुटी में, फोरहेड के बीच फिर से आके स्थित हो जाती हूँ और प्रण करती हूँ कि अपनी इस कर्म भूमि पे हमेशा सुकर्म करूंगी। कभी भी किसी को दुख नहीं दूंगी। मेरे कर्मों से न जाने कितने लोग प्रेरणा लेते होंगे, इसका मैं ध्यान रखूंगी। अपने कर्मों पे ध्यान देने से अपना परिवर्तन करने से हमारा वातावरण परिवर्तित होता और साथ साथ एक से एक ये कड़ी जुड़ती जाती। ओम शांति।